गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये हमारे सीरीज का नेक्स्ट लॉ है और ये अभी तक का सबसे इजी लॉ है जिसको एवोगाड्रो ने दिया था। उनका पूरा नाम था अमेडियो एवोगाड्रो। अमेडियो एवोगाड्रो, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये लॉ है। इन्होंने क्या कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules under identical conditions of temperature and pressure। सपोज कीजिए हम यहाँ पे कुछ गैसेस ले लेते हैं, जैसे ये गैस है हाइड्रोजन, हमने ले लिया, देन हमने नाइट्रोजन ले लिया, देन हमने CH4 ले लिया। ठीक है, ये कुछ गैसेस हैं। अब ये जो गैसेस हैं ये इक्वल वॉल्यूम वाले गैसेस है, मतलब हमने यहाँ जो भी गैस लिया है ये सबका सब वॉल्यूम सेम है। मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के, और ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ मीथेन के। हमने यहाँ तीन अलग अलग गैसेस लिए हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक मीथेन। तो इन गैसेस की कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है? जो कंडीशंस बदलते नहीं, जो कंडीशंस फिक्स रहते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस हम क्या ले लेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर का। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमारा यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, जो नहीं बदलता। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस को लिया जाए, अगर वॉल्यूम यहाँ पे सेम हो कुछ गैसेस का, दो या दो से अधिक गैसेस है उनका वॉल्यूम अगर सेम हो, तो उस कंडीशन पे जो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सबके सब सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन के वो बराबर होंगे किसके? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के बराबर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो लॉ है ये हमको ये बतलाता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं गैसेस का, तो इनका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन है वो बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। मतलब हम कह सकते हैं कि इस जगह पे हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब ये एक मोल, अगर हमने एक मोल हाइड्रोजन लिया है, सॉरी, अगर वॉल्यूम इक्वल्स है तो ये एक मोल देगा, ये एक मोल बतलाएगा, और ये भी यहाँ पे एक मोल को समझा रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना होना चाहिए? तो वो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे जो मीथेन है, इन तीनों की वॉल्यूम्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे सेम होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ये जो नंबर है ये पहली बार एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए उन्हीं के सम्मान में ये नंबर को लिखा जाता है। तो डेफिनेशन में एक बार फिर से पढ़ता हूँ। डेफिनेशन क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो भी गैसेस हमने लिया है सबका वॉल्यूम यहाँ पे सेम होना चाहिए। मतलब अगर वॉल्यूम इनका सेम है, किस कंडीशन पे? टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे होना चाहिए। तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, चाहे हम एक गैस, दो गैस ले या दो से अधिक गैसेस को लिया जाए। तो ये लॉ एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए इसे एवोगाड्रो लॉ के नाम से हम जानते हैं।